नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया की आज दिल्ली में बैठक शुरू हुई है और इस बैठक के शुरू होने के साथ ही एक बड़ा सवाल यह उठा है कि क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाया जाएगा। संयोजक बनाया जाएगा या नहीं बनाया जाएगा, इस पर तो इस बैठक के बाद अंतिम निर्णय तय होगा। लेकिन उसके पहले अगर हम आज की जो यह बैठक शुरू हुई है उसमें लोगों को बैठने के लिए जो अलग अलग जगह दी गई है और किन्हें कितनी तरजीह दी गई है, अगर इस पर हम गौर करें तो आज की इस बैठक में अगर आप देखें तो सबसे सेंटर में जो शख्स को बैठाया गया है वो है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। और मल्लिकार्जुन खड़गे के ठीक बाद इस बैठक में जिन्हें जगह दी गई है, अगर हम उनकी बात करें तो वो हैं राजद सुप्रीमो लालू यादव। यानी कि जिन संयोजक पद की बात को लेकर के नीतीश कुमार को लेकर के कई तरीके की बातें की जा रही थी, उसमें अगर हम कुर्सियों को देखें तो पहले अगर इसमें बैठक में जहां सेंटर में खुद मल्लिकार्जुन खड़गे बैठे हैं तो वहीं उनकी बाईं ओर से बैठे हुए हैं लालू यादव। उसके बाद उनकी बगल में ठीक बगल में जगह दी गई है नीतीश कुमार को। और नीतीश कुमार के बाद अगर हम यहाँ बात करें तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी इस बैठक में शामिल हुई हैं और उन्हें ठीक नीतीश कुमार के बगल की कुर्सी दी गई है। जबकि इसके बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी और उसके बाद सीताराम येचुरी, जबकि बाद में आम आदमी पार्टी के नेता और संयोजक अरविंद केजरीवाल तथा पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को जगह दी गई है। इतना ही नहीं, इस बैठक के दौरान जहां जो अलग अलग दलों के नुमाइंदे शामिल हुई हैं तो उसमें अगर अब हम बात करें मल्लिकार्जुन खड़गे की दाईं ओर कौन कौन से लोग बैठे हैं तो दाईं ओर उनके ठीक बगल में शरद पवार बैठे हैं और उसके बाद सोनिया गांधी को जगह दी गई है। और सोनिया गांधी के बाद एक बेहद अहम बात है कि अगर एक ओर देखा जाए तो सेंट्रल डेस्क के ऊपर जो तीन नेता हैं उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और सोनिया गांधी बैठे हुए हैं। और ठीक इसी में सोनिया गांधी के ठीक बगल में डीएमके नेता एमके स्टालिन को जगह दी गई है। जबकि उसके बाद जो अन्य नेता हैं उसमें चाहे अखिलेश यादव हों या फिर कई अन्य जो छोटे बड़े दलों के नेता हैं उन तमाम नेताओं को जगह दी गई है। वहीं अगर हम आज की इस बैठक में जो दल शामिल हुए हैं अगर हम उनकी बात करें तो आज की इस बैठक में जहां कांग्रेस की ओर से सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हुए हैं, वहीं टीएमसी, डीएमके, जेडीयू, आरजेडी, शिवसेना उद्धव ठाकरे का गुट, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कि फारूक अब्दुल्ला का राजनीतिक दल है, इसके अतिरिक्त महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी, अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी, झारखंड में सत्ताधीन जेएमएम, शरद पवार की पार्टी एनसीपी, अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी और आरएलडी जो कि जयंत सिंह की पार्टी है। इसके अलावा सीपीआईएम प्रमुख सीताराम येचुरी जैसा मैंने आपको बताया कि उपस्थित हैं। इसके अतिरिक्त सीपीआई, एडीके, एआईएफबी, एमडीएमके, बीसीके और केडीएमके, आरसीपी, सीपीआईएमएल, एमएमके, आईयूएमएल, केसीएम, केसीजे और पीडब्ल्यूपीआई जो जयंत पाटिल की पार्टी है, इन तमाम 28 राजनीतिक दल आज की इस बैठक में शामिल हुए हैं। और जो मैंने आपको सबसे पहले बताया कि आज की इस बैठक में जो एक अहम मुद्दा है कि क्या नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जाएगा या फिर संयोजक पद का मुद्दा एक बार फिर से अधर में लटका रहेगा। इन सब के पहले जो कुर्सियां वहां तय की गई थी कि कौन कौन सी कुर्सी पर बैठेंगे, इसे लेकर के आज कुर्सियों पे भी एक खास बात यह देखने को मिली है कि लालू यादव और नीतीश कुमार को ठीक एक दूसरे के बगल में जगह दी गई है, जबकि उनके अगल बगल कई अन्य नेता शामिल हैं। तो भले ही लालू यादव और नीतीश कुमार को एक दूसरे के साथ बिठाया गया है, लेकिन आज की इस बैठक के पहले जैसे पटना में नीतीश कुमार को संयोजक और प्रधानमंत्री पद की बात देने को लेकर के जदयू के कई नेताओं ने अपनी आवाज बुलंद की है। इन सब के बीच अब इस बैठक से क्या आज निकल करके आता है, हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहें न्यूज फॉर नेशन।